हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक के बारे में वीडियो में बात करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं जनवरी 20 को शेयर प्राइस 6.75% डाउन है, 25 पॉइंट से नीचे डाउन है, 352 के पास जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर लेटेस्ट में क्या हो रहा है उसको हम समझेंगे। देखिए, हिंदुस्तान जिंक को वेदांता ओन करती है और लगभग 65% स्टेक उनका होल्ड करती है। अब जो वेदांता है उनका बहुत सारे बिजनेस है, तो भारत से बाहर उनका जिंक का बिजनेस है और ये जो जिंक का जो बिजनेस है वो अपनी ही जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक को वो बेचने वाली है। मतलब हिंदुस्तान जिंक वेदांता का जो इंटरनेशनल भारत से बाहर का जो जिंक का बिजनेस है उसे वो एक्वायर करने वाली है। तो ये तो न्यूज रही, लेकिन यहां पर चिंता कहां पर हो रही है तो देखिए, ये जो डील है ये 2.98 बिलियन की है। अगर मैं रुपयों में कन्वर्ट करूं तो ये लगभग 24,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील वैल्यू है, जिसे बहुत सारे एनालिस्ट लोगों का कहना है कि ये एक महंगी डील है। अगर ईवी बाई एबिटा के हिसाब से देखा जाए तो ये 15 टाइम्स है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ईवी बाई एबिटा मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं, लेकिन ये जो चीज हुई है ये वेदांता के लिए पॉजिटिव है, हिंदुस्तान जिंक के लिए नहीं है। जैसा CNBC TV 18 में आप देख सकते हैं, ये जो डील है हिंदुस्तान जिंक के लिए नेगेटिव है, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हो रही है। ये बिजनेस टुडे में आप देख सकते हैं, जहां पर नुवामा ने उनकी रिपोर्ट आई है कि ऑलमोस्ट 15 टाइम्स ईवी एबिटा में ये हुई है। उन्होंने 13 रुपीस का जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया है और साथ साथ इस डील के साथ साथ 2% का टर्नओवर भी है, जो वो ब्रांड फी एज ए ब्रांड फी जो प्रोमोटर है उनको पे करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जो है ये हिंदुस्तान जिंक पे पड़ सकता है। अब मैं जल्दी से आपको ईवी बाई एबिटा समझा दूं। ईवी का मतलब होता है इंटरप्राइज वैल्यू। मतलब समझ लीजिए, अगर आपको किसी कंपनी को खरीदना है, ठीक है, तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव, ठीक है, हाउ मच मनी यू शुड हैव। तो कितना होना चाहिए? मार्केट कैप हर कंपनी की मार्केट कैप होती है, मतलब जो भी शेयर प्राइस है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ। जैसे भारत में सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से रिलायंस है, फिर TCS, HDFC बैंक, ये सब कुछ बड़ी कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो मार्केट कैप जितना पैसा होना चाहिए, फिर आपके पास डेट जितना भी पैसा होना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं उसका डेट भी होगा। उन्होंने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ लोन लिया होगा, कर्ज लिया होगा, तो कर्ज जितना भी आपको पैसा आपके पास होना चाहिए, तो ये पैसा तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। और इसे फिर कैश के साथ माइनस किया जाता है, क्योंकि देखिए, अगर आपका लेट से कोई कंपनी की मार्केट कैप समझ लीजिए 200 रुपए की है, हाइपोथेटिकल, ठीक है, 200 रुपए की किसी कंपनी की अगर मार्केट कैप है और समझ लीजिए 50 रुपए का डेट है, तो आपको 250 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर कंपनी के पास लेट से समझ लीजिए 80 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए का अगर कैश भी है, ठीक है, तो आपको नेट 250 माइनस 80 मतलब 170 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो कैश को फिर माइनस कर दिया जाता है, तो इसे इंटरप्राइज वैल्यू कहा जाता है और फिर उसको डिवाइड किया जाता है एबिटा के साथ। एबिटा का मतलब क्या है? जो भी कंपनी अर्निंग कर रही है, अपने जो टैक्सेस हैं, डेप्रीशिएशन है, उससे पहले जो इंटरेस्ट कंपोनेंट को पे करने से पहले वो कर रही है। मतलब सीधा साधा मीनिंग है, ईवी बाई एबिटा से पता चलता है कि कितने सालों में कंपनी ने जो भी खर्चा किया है उस कंपनी को एक्वायर करने में, कितने सालों में वो पैसा उतना वो बराबर कर सकती है। बहुत सिंपल, ऐसा आप सोच सकते हो। इसका इंपैक्ट एक और पड़ सकता है, क्योंकि एक महंगी डील है और अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक के पास लगभग 16,000 करोड़ का कैश है और इन्वेस्टमेंट 11,000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर का है। तो ये इतनी महंगी डील है, तो जो बहुत ज्यादा जो कैश है वो वाइप आउट हो सकता है। तो इसीलिए हो सकता है फ्यूचर में जो डिविडेंड वाली जो चीज है उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि कंपनी एक बड़ा लगभग 24,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा एक डील करने जा रही है और उतना पैसा उनके पास है नहीं। देखिए, कंपनी प्रॉफिट करेगी, पैसा उनके पास होगा, रिजर्व्स में होगा, तो वो डिविडेंड दे पाएगी। लेकिन बहुत बड़ा पैसा अगर उनके जो अकाउंट है वहां से बाहर जाएगा तो डिविडेंड को लेकर क्वेश्चन मार्क यहां पर हिंदुस्तान जिंक पे लग सकता है। तो अभी तो फिलहाल अच्छा खासा डिविडेंड है, हमने देखा भी है पिछले 1-1.5 साल में डिविडेंड मिला है। लेकिन ये डील जैसे जैसे अगर हो रही है
तो इसको लेकर थोड़े से क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं, बट बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, क्योंकि कैश अगर वाइप आउट हो रहा है, कंपनी को भी एक बहुत बड़ा एसेट भी मिल रहा है, लगभग 30 साल का माइनिंग लाइफ मिल रही है, और साथ साथ अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका जैसी जो जगह है वहां पर वो अपना बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। बट फिलहाल हम देख पा रहे हैं मार्केट इसको यहां पर बहुत पॉजिटिव नहीं ले रही है, इन रिजल्ट्स को और इस न्यूज को। आप थैंक यू दोस्तों।